Hello, children. You are welcome to NM Minds Arena. आज से हम जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है वो है पूर्वी। आपकी इस बुक में 5 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी गई हैं। तो जो सबसे पहली यूनिट है दैट इज फेबल्स एंड फोक टेल्स। There are 3 stories. The first one is A Bottle of Dew. Fables and folk tales. फेबल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज विद मोरल, यानी कि वो स्टोरी जिनमें कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है, कोई अच्छी बात सिखाई जाती है, वो फेबल्स कहलाती हैं। और फोक टेल्स, फोक कहते हैं पीपल को, लोगों को, टेल्स कहते हैं स्टोरीज को। हिंदी में कहा जाता है लोक कथाएं, जो कि किसी भी कल्चर में चलती रहती हैं, उन्हें फोक टेल्स कहा जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू क्या होता है? ड्यू होती है ओस। आप कभी सुबह जल्दी उठे होंगे तो आपको जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर छोटी छोटी वाटर की बूंदें पड़ी हुई दिखेंगी। ये ही ओस कहलाती है, इन्हीं को ड्यू कहते हैं, जैसे कि आप इस गिवन पिक्चर में देख भी सकते हैं। Let us do these activities before we read. Circle the picture that matches with each word. यहाँ वर्ड दिया है, 2 पिक्चर दी हुई हैं, तो इस वर्ड से जो मैच करती हुई पिक्चर है उसको हमें सर्कल बनाना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो चलिए देखते हैं। ये शब्द है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित या दुखी। आपको ये गर्ल तो हैप्पी दिख रही है, लेकिन ये चिंतित है, वरीड है। तो दिस इज द करेक्ट पिक्चर फॉर दिस वर्ड। प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है बागान। बागान का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे एक ही तरह के ट्रीज लगाए हुए होते हैं। ट्री जैसे असम में टी प्लांटेशंस हैं, बनाना प्लांटेशन होते हैं, और ये सिंगल ट्री है, तो प्लांटेशन इसके लिए आया है। सेज, सेज कहते हैं साधु या सन्यासी को। तो ये देख रहे हैं, ये तो ग्रीन ग्रोसर है, लेकिन ये सेज है, तो दिस इज द करेक्ट पिक्चर। सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्य को कहते हैं। ये बॉय तो सेट दिख रहा है, लेकिन ये चकित दिख रहा है, तो दिस इज द करेक्ट पिक्चर। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। किसी ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। वॉट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? मतलब जब आपने हार्ड वर्क किया तो क्या किया? ये बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जब हमें हार्ड वर्क करना होता है। आप इसको लिख सकते हैं, आई वर्कड वेरी हार्ड टू गेट मोर मार्क्स एज माई फर्स्ट पोजिशन वॉज लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ ओनली 1%। इनके आंसर मैं आपको पीछे लास्ट में PDF में लिख के समझाऊंगी। यहाँ पर हम केवल लेसन पे फोकस करेंगे। हाउ डिड इट हेल्प यू? मान लीजिए आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने परसेंटेज अपनी बढ़ाने के लिए जो 1% कम था उसके लिए हार्ड वर्क किया, तो इट हेल्प मी टू रीच टू द फर्स्ट पोजिशन। हाउ डिड इट मेक यू फील? आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजिशन। लेट अस रीड। ये स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। लैंडलॉर्ड कहते हैं जमींदार, जिसके पास बहुत सारी लैंड होती है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स का लैंड का मतलब है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारी लैंड छोड़ी थी व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ हुई थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, लेकिन अपनी इसी लैंड की देखभाल करने के लिए रामनाथ ने एक दिन भी नहीं लगाया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज ए मैजिक पोशन। उसे विश्वास था कि कोई जादुई पोशन होता है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है।
He spent all his time to learn more about this potion. इस पोशन के बारे में जानने के लिए उसने अपना सारा समय लगा दिया। पोशन का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जादुई पानी। पीपल चीटेड हिम ऑफन, अक्सर लोग उसे धोखा देते। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसे प्रॉमिस करते कि वो उसे उसके बारे में जरूर बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, गिव के बाद अगर आप लगे तो इसका मतलब होता है त्यागना, रोक देना, छोड़ देना। लेकिन फिर भी उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, टायर्ड का मतलब ऊब जाना। उसकी वाइफ मधुमती ये करते करते ऊब गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, उसे बहुत चिंता भी थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख ही रही थी कि रामनाथ कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर, उसे विश्वास था, दैट सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, कि उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और वो बिना पैसों के होंगे। वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज सन्यासी जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, फॉलोअर कहते हैं जो किसी की बात मानने लगता है, उसका अनुयायी बन जाता है। तो रामनाथ उसके फॉलोअर बन गए। एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन, और उस मैजिकल लिक्विड के बारे में उससे पूछा। टू हिज सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड, कि जब मैं हिमालयाज में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, कि आप इस प्रकार का पोशन यानी कि मैजिकल लिक्विड कैसे बना सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी, मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने रिक्वेस्ट करी। नॉट बिलीविंग इज लक, उसे अपने लक पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, तुम्हें एक बनाना प्लांट लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से इसे रेगुलरली वाटर करना होगा, यानी कि पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और विंटर में इसकी लीव्स के ऊपर सुबह की ओस आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कहलाती है ओस, जो ये छोटी छोटी बूंदें पड़ी हुई है ना, ये ड्यू कहलाती है। ये विंटर में आती हैं क्योंकि ठंड होती है, तो इसलिए। एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और तुम उसे एक बोतल में इकट्ठा करना। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी, तो मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, चैंट का मतलब होता है रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द को, किसी बहुत सारे शब्दों के ग्रुप समूह को बार बार बोलना या फिर गाना, उसे चैंट कहते हैं। मैं फिर कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जिससे कि ये मैजिक पोशन में बदल जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और फिर उस पोशन की एक ही बूंद किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग यानी कि वस्तु, को गोल्ड में बदल देगी। अब देखो ये सेज है और इसकी बात को ये बड़े ध्यान से सुन रहा है। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ को चिंता हुई। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, विंटर तो केवल कुछ महीनों के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तुम जितने बनाना प्लांट चाहो लगा सकते हो। बट रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है याद रखना, कीप इन माइंड, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और जो ड्यू है वो अपने हाथों से ही इकट्ठा करनी होगी। वॉट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ को क्या विश्वास था, क्या विश्वास था उसे, उसे ये विश्वास था, ये यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल क्लियर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ही की जगह रामनाथ लगाइए, रामनाथ बिलीव्ड देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे करी? कैसे हेल्प करी थी उसने? द सेज आस्क हिम टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, and then there will be morning dew on the leaves, and he had to collect the dews and store it in a bottle, and he had to collect 5 liters of dew. यहाँ से शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, पीछे आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा शॉर्ट में. डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? नो, क्योंकि 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठी करना तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. गिव ए रीज़न, बिकॉज द क्वांटिटी इज टू हाई. पहले नो करके लिखेंगे, नो रामनाथ विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इज टू मच ऑफ क्वांटिटी टू कलेक्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, रामनाथ वेंट होम. रामनाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग इन लार्ज फील्ड्स. अपनी वाइफ से बात करने के बाद उसने अपने बड़े बड़े खेतों को साफ करना शुरू किया. विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इतने सालों में खाली पड़े हुए थे. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स. वहाँ उसने बनाना प्लांट्स की बहुत सारी रो लगाई. ही टेंडेड देम केयरफुली. टेंडेड का मतलब देखभाल करना होता है. उसने उनकी बड़े प्यार से सावधानी से देखभाल करी. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू. और जो विंटर के मंथ्स आते थे तो वो उनकी ड्यू इकट्ठी करता. दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, जो कि उनके ऊपर बन जाती थी, उन्हें बड़े ध्यान से वो इकट्ठा करता था. हिज वाइफ हेल्प हिम टू. वाइफ भी हेल्प करती थी. टू का मतलब होता है भी. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप. मधुमती बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती. गैदर्ड का मतलब कलेक्टेड. टुक इट टू द मार्केट. उसे मार्केट लेके गई एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट. उसके लिए उसे अच्छा पैसा मिला. ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स. रामनाथ ने और ज़्यादा प्लांट लगाए. दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन. ह्यूज का मतलब वेरी बिग. अब उनके पास एक बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन था, यानी कि बागान था. एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और 6 ईयर ख़त्म होने के बाद ही फाइनली हैड इज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. उसने 5 लीटर ड्यू इकट्ठी कर ली. अब देखो इतने सारे उसके हो गए हैं प्लांट्स. ही इज़ वेरी हैप्पी. केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज. अब वो बड़ी सावधानी से सेज के पास बोतल को लेके गया. द सेज स्माइल. सेज मुस्कुराया एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन ए लो वॉइस, धीमी धीमी आवाज़ में बोलना. उसने वाटर के ऊपर कुछ धीरे धीरे बोला. देन ही रिटर्न द बोतल. फिर उसने बोतल को लौटा दिया. एंड सेड, ट्राई इट आउट, कोशिश करो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल. रामनाथ ने कुछ बूंदे कॉपर के यानी कि तांबे के, वेसल कहते हैं बर्तन को, बर्तन पर छिड़की. स्प्रिंकल का मतलब स्कैटर्ड, छिड़कना. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. और वेट करा कि वो गोल्ड में टर्न हो जाए. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. उसे आश्चर्य हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, है तो चीटिंग है. ही टोल्ड द सेज. उसने सेज से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, अनमोल. मैंने अपने जीवन के 6 अनमोल साल बर्बाद कर दिए. बट सेज महीपति ओनली स्माइल. लेकिन जो सन्यासी महीपति थे वो केवल मुस्कुराए. एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. और मधुमती से कहा कि वो आगे आए. शी केम विद ए बिग बॉक्स. वो एक बड़ा बॉक्स लेके आई. वैन शी ओपनड इट. जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. स्टैक्स कहते हैं पाइल, ढेर. तो अंदर गोल्ड कॉइन्स का ढेर चमक रहा था. नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ. अब सेज उच्चकित हुए रामनाथ की तरफ मुड़ा एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन. कोई जादुई पानी नहीं होता है. दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. जो चीज़ों को गोल्ड में बदल दे. यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड. तुमने अपनी लैंड पे हार्ड वर्क किया. क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. ये बागान बनाया. वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज. जब आप ट्रीज की देखभाल कर रहे थे. योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट. तो आपकी वाइफ ने मार्केट में फ्रूट्स को बेचा. दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी.
इस तरीके से तुम्हें ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से ही ये वेल्थ बनी है, नॉट मैजिक, मैजिक की वजह से नहीं। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात ही ना सुनते। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। विजडम कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग, समझ। रामनाथ ने इन शब्दों की विजडम को समझा एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और फिर उसने अपने प्लांटेशन पर और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये हमें क्या सिखाती है ये स्टोरी? ये मैसेज देती है, वी शुड ऑलवेज डू हार्ड वर्क। ओनली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क ही सक्सेस की कुंजी है। और ये सुंदर सी स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब हम। और इसके आगे के जो लेसन के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।